व्यूअर्स, मैं सागर सिन्हा, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड एमएलएम सुपर कोच और उसके साथ ही ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर। आज मैं वो सारे 16 कारणों पे बात करने वाला हूं जिसकी वजह से किसी को भी ओके लाइफ केयर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, या हमने वो सारे कारण कौन से थे जिसकी वजह से ओके लाइफ केयर ज्वाइन किए, या आज के टाइम में इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा लीडर अगर ओके लाइफ केयर को चुन रहा है तो वो कौन से 16 कारण हैं, या फिर किसी फ्रेशर जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, कुछ नहीं पता उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो क्या कारण है जिसकी वजह से उसको ओके लाइफ केयर इस वक्त चुनना चाहिए। आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं और लास्ट में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करने वाला हूं, वो लास्ट के लिए है, तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से, हो सकता है आपको 2 बार या 3 बार देखना पड़े पूरे वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है रीपर्चेज। सी, नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर का एफर्ट, मैक्सिमम एफर्ट ज्वाइनिंग पर जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग। डिस्ट्रीब्यूटर का मैक्सिमम एफर्ट ज्वाइनिंग पर जाता है। क्यों ज्वाइनिंग पर जाता है? जब एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी को ज्वाइन कराता है और उसके बाद उसकी परचेजिंग हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ उसका रीपरचेज नहीं आता, ये मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है। उसका कारण जानते हैं? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यह होता है कि प्रोडक्ट का अफोर्डेबल ना होना, प्रोडक्ट की प्राइसिंग या फिर क्वालिटी उस तरह की नहीं होनी जो उस कस्टमर को ये चाहिए था। उस डिस्ट्रीब्यूटर, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर भी बना है, उसको जो प्राइसिंग चाहिए था, उसको जो क्वालिटी चाहिए था, वो उस हिसाब से नहीं है। पहली बार तो मोटिवेट कर दिया, प्रोडक्ट ऐसा वैसा, गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, ये वो 50 तरह की चीजें, लेकिन 1 महीने बाद वो मोटिवेशन उसका खत्म, तो अगले महीने वो परचेज नहीं करेगा आपसे, अगले महीने जाएगा वो राशन की दुकान पर खरीदने के लिए। क्यों? राशन की दुकान पर इसको उस रेट में सामान मिल रहा है जिस रेट में वो खरीदना चाहता था, तो गया ना। 90% रीपरचेज खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स को नई ज्वाइनिंग करानी पड़ती है। रीपरचेज, सी एक बात समझिए सर, जब तक रीपरचेज स्टेबल नहीं है ना आपके बिजनेस में, जब तक रीपरचेज का लेवल मैक्सिमम नहीं है ना आपके बिजनेस में, पैसिव इनकम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। भागते ही रहेंगे ना फिर नए लोग, और वो जो नए लोग आ रहे हैं उसमें से 90% लोग हर महीने छटते रहेंगे। वही ओके लाइफ केयर में आपको रीपरचेज मैक्सिमम देखने को मिलेगा। कारण क्या है? यहां पर प्रोडक्ट की प्राइसिंग वो है जो कस्टमर को चाहिए होता है। आपके केस में, ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है कि कस्टमर छोड़ के क्यों जा रहा है, या कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के क्यों जा रहा है राशन की दुकान पर? क्योंकि राशन की दुकान पर उसको प्राइस कम मिल रहा है, क्वालिटी जो चाहिए वो मिल रहा है। बट कंपनी में ऐसा नहीं हो रहा है। ओके लाइफ केयर में वो राशन की दुकान पर नहीं जा सकता क्योंकि उसको प्रोडक्ट या तो राशन की दुकान के बराबर वाले प्राइस पे मिल रहा है, या फिर उसको राशन की दुकान से कम प्राइस पर मिल रहा है। ऑप्शन नहीं बचा उसके पास राशन की दुकान पे जाने पे, एक ही ऑप्शन है, उसको लेना तो ओके लाइफ केयर से लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइसिंग जो वो चाहता है, जो वो क्वालिटी चाहता है, ओके लाइफ केयर में उसको मिल रहा है। सो रीपरचेज आपका मैक्सिमम रहेगा, हाईएस्ट रहेगा, और जब तक रीपरचेज हाईएस्ट है, आपका बिजनेस स्टेबल है, आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट, इजी प्लान। मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए जो समझना आसान हो, समझाना आसान हो, पैसा बनाना आसान हो। समझना आसान हो, समझाना आसान हो और पैसा बनाना आसान हो। मैं अपने ट्रेनिंग्स में भी सिखाता हूं बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो एक 12 साल के बच्चे को 10 मिनट में बिजनेस प्लान समझ में आ जाए, ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए। बट कई बार हम देखते हैं बिजनेस प्लान ऐसे होते हैं, इतने हिमालय के पर्वत पे यहां चढ़ जाओ, वहां चढ़ जाओ, ये साइड कर लो, वो कर लो, इतना डेप्थ उतना, ये इतना बीवी उतना पीवी, नया आदमी कंफ्यूज। समझने में 6 महीने लग जाते हैं। कई बार सीए को हायर करना पड़ता है प्लान समझने के लिए। प्लान समझाओ, ये सीए को बोलो मुझे इतनी इनकम चाहिए, कितना क्या क्या करना पड़ेगा, सीए ने बताया ये इतना, ये कर दो। ऐसा बिजनेस प्लान नहीं। प्लान समझना आसान हो, समझाना आसान हो, पैसा बनाना आसान हो, ऐसा प्लान हो। ओके लाइफ केयर का इस तरह का प्लान है। प्लान में है क्या? जिस 2 ही फैक्टर तो हैं, 2500 की मैचिंग, 50,000 की मैचिंग। 2500 की मैचिंग पहली बार किया तो एक्टिव बोनस आया, 2500 की मैचिंग 3 महीने लगातार किया तो कंसिस्टेंसी बोनस खुल गया, 50,000 की मैचिंग पहली बार किया तो सुपर एक्टिव बोनस आया, 50,000 की मैचिंग 3 महीने कर दिया तो कार फंड खुल गया, 50,000 की मैचिंग 6 महीने कर दिया तो हाउस फंड खुल गया, एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल। प्लान खत्म।
प्लान समझना आसान, समझाना आसान, पैसा बनाना आसान। जब समझाना आसान होगा ना, आपकी टीम में प्लान प्रेजेंटर की संख्या कई ज्यादा हो जाएगी। और जितने ज्यादा आपकी टीम में प्लान प्रेजेंटर होंगे, आपको अपलाइन को नहीं ढूंढना पड़ेगा, अपलाइन चलो मेरे साथ प्लान दिखाने, अपलाइन चलो मेरे साथ प्लान दिखाने, ऐसा नहीं करने की जरूरत है, खुद ही दिखा दोगे। तो जितने ज्यादा प्लान प्रेजेंटर, उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग, उतना बड़ा बिजनेस। प्लान ऐसा हो, समझना आसान हो, समझाना आसान हो, पैसा बनाना आसान हो। नंबर 3, लाइफ लॉन्ग ग्रोइंग इनकम। आप कहोगे हैं ये तो किसी भी कंपनी में होता है लाइफ लॉन्ग ग्रोइंग इनकम। नहीं होता सर, नहीं होता। मैक्सिमम जनरेशन प्लान में आप देखोगे जितने, अच्छा पहली बात आपको मैं ये क्लियर कर दूं, मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये कतई नहीं है किसी कंपनी की बुराई करना, कतई नहीं है। मैं सभी कंपनी की इज्जत करता हूं, सभी लीडर्स का इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। आपने कभी नहीं देखा होगा मुझे किसी कंपनी की बुराई करते हुए, नहीं, मैं चाहे किसी भी कंपनी में रहूं, कभी मैं कंपनी की बुराई नहीं कर सकता। यहां पर मेरा पॉइंट यह है कि वो 16 कारण क्या हैं जिसकी वजह से ओके लाइफ केयर कंपनी को, प्लान को, प्रोडक्ट को, मैनेजमेंट को पूरी इंडस्ट्री से अलग कर देता है। क्या वो कारण है 4 साल में इतने बड़े बड़े पे आउट्स आते हैं? क्या वो कारण है इंडस्ट्री के हर बड़े लीडर आज ओके लाइफ केयर को देख रहा है, समझ रहा है? क्या वो कारण है? आज वो हम बात करने वाले हैं। मेरा इंटेंशन कतई नहीं है किसी की बुराई करना, और हम कर भी नहीं रहे। तीसरा हमने क्या बोला? लाइफ लॉन्ग ग्रोइंग इनकम। क्या मतलब है इसका? 2 लेग का प्लान है ओके लाइफ केयर। 2 लेग के प्लान में कभी भी एक मोमेंट ऐसा नहीं आता है जब आपकी इनकम एक लेवल पे बात कहा जाए इसके नीचे से आपको इनकम नहीं मिलेगी। जबकि मैक्सिमम जनरेशन प्लान आप देखोगे किसी में 3 लेवल के बाद आपको नीचे से नहीं मिलेगा पैसा, 4 लेवल के बाद नहीं मिलेगा, या 9 लेवल के बाद नहीं मिलेगा, या 8 लेवल के बाद नहीं मिलेगा। उसके नीचे बिजनेस जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लो आप टॉप लेवल के पहुंच गए, उसके बाद नीचे बिजनेस तो जाएगा ना। कंपनी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग सब करेगी, नीचे बिजनेस जाएगा, लेकिन उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मैं इंडस्ट्री में एक और चीज देखता हूं, जब लीडर बड़ा हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि 8 लेवल नीचे से मुझे पैसा नहीं आएगा, वो 8 लेवल नीचे वालों को सपोर्ट ही नहीं करता, उसके लिए मीटिंग नहीं करता, सेमिनार नहीं करता। ये गलत है, ये गलत है। लीडर की जो ये करप्ट मानसिकता है, दरअसल ये प्लान की वजह से करप्ट मानसिकता बन गई है। वहीं एक ऐसा 2 लेग का एडवांस जनरेशन प्लान जिसमें अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा मिले, कभी ये नौबत ना आ जाए कि 4 लेवल के बाद नीचे नहीं, या कंडीशन इससे ज्यादा लेना है नीचे जाओ, इससे ज्यादा लेना है वेट बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, इतने सारे कंडीशन। नंबर 4 पॉइंट, एडवांस जनरेशन प्लान। कुछ लोग कहते हैं ओके लाइफ केयर बाइनरी है, कुछ लोग कहते हैं ओके लाइफ केयर हाइब्रिड है। मेरे हिसाब से लगता है कि ना ये बाइनरी है ना ये हाइब्रिड है, ये है एडवांस जनरेशन प्लान। बाइनरी तो ये कतई नहीं है। और अगर कुछ लोग बहस पर आते हैं कि ये बाइनरी है, ये नॉन बाइनरी है, मैं कहता हूं चलो मान लिया बाइनरी है, ठीक है, उसके बाद क्या? बट रियलिटी इज दिस इज एडवांस जनरेशन प्लान। एडवांस जनरेशन प्लान क्यों होता है? जनरली लोग ये जानते हैं कि जिसमें आप मैक्सिमम लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, जनरली लोग ऐसा जानते हैं, बट इट्स नॉट रियलिटी। मैक्सिमम लोग क्या जानते हैं? जिसमें आप मैक्सिमम लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, मैक्सिमम लेग्स खोल सकते हो, उसको बोलते हैं जनरेशन। ऐसा लोग जानते हैं, बट इट्स नॉट रियलिटी। चलो इसी बेस पर बात कर लेते हैं। ओके लाइफ केयर में भी आप मैक्सिमम लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, मैक्सिमम क्या, इनफैक्ट अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो। बट द डिफरेंस इज मैक्सिमम जनरेशन प्लान में आपकी लेग एक के नीचे दूसरा, इधर 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 इधर, ऐसा ऐसा खुलता है ना। अच्छा, एक से दूसरे को कोई मतलब नहीं, दूसरे से तीसरे को कोई मतलब नहीं, तीसरे से चौथे को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसको सपोर्ट कौन करेगा? जिसने वो जो 4 लेग खोला है सिर्फ वही सपोर्ट करेगा, जिसने वो जो 8 लेग खोला है वही सपोर्ट करेगा, जिसने वो 16 लेग खोले हैं वही सपोर्ट करेगा। बट यहां पर एडवांस जनरेशन प्लान होने की वजह से फायदा क्या मिलता है? आप अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर करो, लेकिन सबकी प्लेसमेंट एक के नीचे दूसरी, लेग 2 ही होंगे लेकिन नीचे 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 नीचे। इससे फायदा यह होता है कि सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसको सपोर्ट करना, वो जितने लेग के डाउन में गया है वो सारे उसके एक झटके में अपलाइन बन गए, सबके सब सपोर्ट करेंगे। यानी कि एक बंदा जनरेशन प्लान में आप नए लेग खोलते हो, आप ही सपोर्ट कर सकते हो, उसको आप लेके आए हो। बट यहां पर समझ सकते हैं कितने मल्टी लेवल पर उसको सपोर्ट मिल जाता है, जिससे ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। और जब डाउनलाइन की ग्रोथ होगी तो अपलाइन की ग्रोथ तो होगी ही होगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज एडवांस जनरेशन प्लान।
पांचवा पॉइंट है फ्लैगशिप बोनस, बेहतरीन इनकम। सोच के देखिए, आप किसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर एक इंसान को स्पॉन्सर करते हैं, एक इंसान को ज्वाइन कराते हैं। अगर आपकी दूसरी लेग नहीं खुलती या नहीं खोलते या करना ही नहीं है काम, और वो इंसान 10 लाख रुपए महीना कमाने लग जाता है, 15 लाख रुपए महीना कमाने लग जाता है, आपको कितनी इनकम आएगी उससे? कुछ नहीं आएगी, 0 आएगी। बट यहां पर वो इंसान जितना कमाएगा उसका 10% आपके पास भी आएगा। आप चाहे जितने 10 लोगों को आपने स्पॉन्सर कर रखा है ओके लाइफ में, 20 लोगों को कर रखा है, आजादी तो है ही, 50 लोगों को कर रखा है, सब लोग एक टाइम के बाद 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना भी कमा रहे हैं, सबका सोचो 10% आपके पास भी आता है। दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ओके लाइफ केयर, फ्लैगशिप बोनस। यानी कि स्पॉन्सर करो और वो जितना कमाएगा 10% आपके पास भी आएगा। हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि उसका जो फ्लैगशिप पार्ट होगा, जो वो फ्लैगशिप कमाएगा, उसका 10% आपके पास नहीं आता, बट ओवरऑल इनकम का 10% आपके पास आता है। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, 6 पॉइंट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मास को अट्रैक्ट कर सकते हो। 130 करोड़ का हिंदुस्तान, आज पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के मार्केट पर है। मालूम है क्यों? यहां मास है, सबसे ज्यादा आबादी है, यहां अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, और इस अपॉर्चुनिटी को अगर एनकैश करना है सर, तो वो प्रोडक्ट होना पड़ेगा आपके पास, वो प्राइसिंग होनी चाहिए आपके पास, वो क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास जो मास को पसंद आए, मास को पसंद आए। ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं। अफोर्डेबल मतलब सस्ता कतई नहीं होता, ये मत सोचना सस्ता चीप एंड बेस्ट। अफोर्डेबल का मतलब चीप एंड बेस्ट। सस्ता तो 5 रुपए का भी साबुन मिलता है, बट वो अफोर्डेबल नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि क्वालिटी नहीं है उसमें। यहां ओके लाइफ केयर में आपके पास अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। अफोर्डेबल का मतलब ये होता है एक आम आदमी जो प्राइस पे करना चाहता है अपनी जेब से, जिस प्राइस को पे करने में उसको दर्द ना हो, वैल्यू फॉर मनी, वो होता है अफोर्डेबल प्रोडक्ट। जो क्वालिटी उसको चाहिए उससे बेहतर क्वालिटी, वो होता है अफोर्डेबल प्रोडक्ट। और अफोर्डेबल प्रोडक्ट अगर आपके पास है, जब आप 10 लोगों के पास जाओगे, 9 लोग आपके प्रोडक्ट को गले से लगा लेंगे। लेकिन अगर अफोर्डेबल प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, 10 लोगों के पास जाओगे, 9 लोग आपको मना कर देंगे। वो कहेंगे सोच के बताऊंगा, बाद में आना, 1 तारीख को सैलरी आएगी तब ज्वाइन करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये कारण वो कारण, 50 तरह के कारण, और आप कंफ्यूज्ड। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं तो पहली बार में सामने वाला प्रोडक्ट गले से लगा लेता है, और जब ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को गले से लगाएंगे तो बिजनेस बढ़ना आसान होता है। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, नो कन्विंसिंग स्किल्स रिक्वायर्ड। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हमें तो कन्विंस करना ही नहीं आता, हम कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, हमें कन्विंस करना ही नहीं आता, हमें प्रोडक्ट बेचना ही नहीं आता। मैं कहता हूं ओके लाइफ केयर में आओ, आपको कन्विंसिंग स्किल्स की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कन्विंस करने की। देखो एक चीज समझिए, कन्विंस करने की जरूरत वहां पर पड़ती है जहां पर प्रोडक्ट ऐसा हो जो सामने वाले को शायद जरूरत नहीं है या वो लेना नहीं चाहता, वहां आपको कन्विंस करना पड़ता है। आपने सुना होगा गंजे को कंघी की बेचने वाली बात, वहां पर कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन आपके पास अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों की जरूरत है, प्राइस वैसा है जो बड़े आराम से वो पे करेगा, हंस के पे करेगा, क्योंकि क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, कन्विंसिंग स्किल्स की जरूरत ही नहीं है। सोच के देखिए ना, 10 रुपए का नूडल्स आ रहा है, 25 रुपए का साबुन, मैटिक डिटर्जेंट जहां पर 250 रुपए 300 रुपए का मैटिक डिटर्जेंट मिलता है, यहां पर आपको 99 रुपए का 500 ग्राम मैटिक डिटर्जेंट मिल रहा है। बायो एक्टिव ऑयल जो 600 700 800 रुपए का मार्केट में मिलता है, यहां पर 75 रुपए का बायो एक्टिव ऑयल मिल रहा है। प्रोबायोटिक टूथपेस्ट जो 1500 2000 के मिलते हैं, यहां पर 199 का प्रोबायोटिक टूथपेस्ट मिल रहा है। आपको लगता है कन्विंसिंग स्किल की जरूरत है? लगता है कन्विंसिंग स्किल की जरूरत है? अरे दिखा दो, एमआरपी दिखा दो, प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखा दो, बताना भी नहीं पड़ेगा, गले से लगा लेगा प्रोडक्ट। तो कन्विंसिंग स्किल्स की यहां पे जरूरत नहीं है। तो पैसा बनाना आसान है, ग्रो करना आसान है। नेक्स्ट पॉइंट, नो ऑब्जेक्शन ऑफ प्रोडक्ट महंगे हैं। आप समझाते हो सिर्फ आपको दुकान बदलना है, वो कहता है सिर्फ दुकान बदलना है, चलो जी बदल लिया दुकान, आधार दे दिया, ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन जब प्रोडक्ट लेने की बारी आई फोन उठाना बंद। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं जब ट्रेनिंग देता हूं तो मैक्सिमम लोगों का सवाल यही होता है कि सर, बोलता है कस्टमर प्रोडक्ट महंगे हैं, या प्रोस्पेक्ट बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, क्या करें, क्या जवाब दें? छोड़ो, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि यहां पर कोई बोलेगा ही नहीं प्रोडक्ट महंगे हैं। ऑब्जेक्शन कभी आएगा ही नहीं प्रोडक्ट महंगे। सर सवाल ही नहीं उठता, 1% चांस भी नहीं जो कोई बोल दे प्रोडक्ट महंगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मास कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट। मास कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट है ओके लाइफ केयर के पास जो कि मास यानी कि सबसे ज्यादा लोगों की जो रिक्वायरमेंट है जो घरों में, वो प्रोडक्ट है। अधिकतर कंपनियों में यह देखा जाता है कि प्रोडक्ट वो लॉन्च किए जाते हैं जिसमें पॉइंट वैल्यू या बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से बिजनेस बनाना आसान हो। एक प्रोडक्ट बेचे, इतने का इतना बिजनेस वॉल्यूम, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। वहां कन्विंसिंग स्किल की जरूरत है, वहां बेचना पड़ेगा आपको, अपने आप नहीं बिकेगा। ओके लाइफ केयर के पास मैक्सिमम प्रोडक्ट रेंज जो हैं या फिर जो आ रहे हैं, सर वो प्रोडक्ट आ रहे हैं जो लोगों के घर का सामान जरूरत है। नमकीन आ रहा है, 10 रुपए का नूडल आ रहा है, भुजिया आ रहा है, एफएमसीजी के रेंज को बढ़ाया जा रहा है। आपको लगता है ये चीजें बेचने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं, बस रख दो, खरीद लेगा। तो मास कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से बिजनेस बनाना फिर आसान। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। पहली बार मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देख रहा हूं फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है ओके लाइफ केयर के पास। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अब तक क्या देखा गया है, किसी को मान लो घुटने के दर्द है, अब घुटने का दर्द है तो अब क्या क्या देंगे? ग्लूकोसामाइन भी दे दो, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट भी दे दो, कर्क्यूमिन भी दे दो, कोलेजन भी दे दो, कैल्शियम भी दे दो। मतलब 4-5 प्रोडक्ट का कॉम्बो मिला के देना पड़ता है। सामने वाला पूछता है इसमें जो सबसे खास है वो मुझे दे दो, और देने वाले को भी नहीं समझ आ रहा इसमें सबसे खास कौन सा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर वो कन्विंस करने में लगा कि नहीं 5 की जरूरत है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक प्रोडक्ट चाहिए, बस एक प्रोडक्ट चाहिए। यहां पर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। घुटने का दर्द है, एक प्रोडक्ट। हार्ट की प्रॉब्लम है, एक प्रोडक्ट। माइग्रेन से समस्या है, एक प्रोडक्ट। किडनी की समस्या है, एक प्रोडक्ट। लिवर की प्रॉब्लम है, एक प्रोडक्ट। डिजीज स्पेसिफिक, एक प्रोडक्ट, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के नाम भी ऐसे जिसके लिए डब्बे को देख के ही समझ में आ जाइए किसके लिए प्रोडक्ट है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। जब स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट आपके पास होता है ना, तो आपको बेचने में एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रेसिव मैनेजमेंट। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता लड़ाई झगड़ा करना। एग्रेसिव का मतलब होता है काम में एग्रेशन, ग्रोथ में एग्रेशन, आगे बढ़ने में एग्रेशन। 4 साल में कंपनी ने वो कर दिया है जो अमूमन तौर पर हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों को करने में शायद 10 साल लगे, 12 साल लगे, इन्होंने 4 साल के अंदर कर दिया है। 4 साल के अंदर कर दिया है। 150 से ज्यादा प्रोडक्ट, सोच के देखिए 4 साल के अंदर 5 वेयरहाउस खुल चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। 16 वेयरहाउस खुलने की प्लानिंग है इसी साल। ब्रांच ऑफिस खोलने की तैयारी में है सिर्फ चौथे साल में कंपनी। सोच के देखिए इतनी सारी चीज। 2.2 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार हो चुका है, अक्टूबर में शुरू हो रहा है। मैक्सिमम चीजें जो इंडस्ट्री में टॉप कंपनीज को करने में 10 साल, 15 साल या 12 साल लगे, इन्होंने 4 साल में कर दिया। सुपर एग्रेसिव मैनेजमेंट। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, उसके बचपन की हरकतें बता देती हैं। ओके लाइफ केयर के 4 साल की हरकत देखकर, 4 साल की एक्टिविटी देखकर आप समझ सकते हैं ये 15 साल में, 16 साल में, 20 साल में कंपनी क्या होगी। फ्रेशर फ्रेंडली प्लान। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेशर फ्रेंडली प्लान। मैं मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूं 90% ऑर्गेनाइजेशन में 90% फ्रेशर तो क्विट कर देते हैं 1 या 2 महीने बाद। 90% फ्रेशर्स जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, 1 महीने बाद वो क्विट कर देते हैं। मालूम क्यों? उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बड़े अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कन्विंस करने की जरूरत है। आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं होते जिस प्रोडक्ट को बिना कन्विंस किए बिक जाए, या सामने वाला ले ले, या गले से लगा ले, या ज्वाइन कर ले। ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जिसकी वजह से कन्विंसिंग स्किल चाहिए। एक एवरेज लड़का, एक एवरेज इंसान नहीं कमा सकता। मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं। आप देख लो, आप अगर नेटवर्किंग में रह चुके हो तो आप भली भांति ये रेशियो देख चुके हो, या आप अगर नेटवर्किंग में आने का प्लान कर रहे हो तो दिस इज रियलिटी। ये एक बैड रियलिटी है, बुरी रियलिटी है, बट दिस इज रियलिटी कि 90% फ्रेशर्स क्विट कर देते हैं 1 महीने या 2 महीने बाद, क्योंकि वो पैसा नहीं बना पाते। यहां पर रेशियो है सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फ्रेशर पैसा बना लेगा आसानी से, यहां बना रहे हैं। आप हमारी टीम में देखो, जिसने कभी भी फ्रेश नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग, ओके लाइफ केयर ज्वाइन करता है। कई ऐसे लोग हैं, पहले महीने 16 साल, 17 साल, 18 साल का बच्चा 50,000 की मैचिंग कर रहा है।
पहले महीने, दूसरे महीने 50,000 की मैचिंग कर रहा है, तीसरे महीने 50,000 की मैचिंग कर रहा है। कितने ऐसे बच्चे हैं, पहले महीने 10,000 12,000 की इनकम, दूसरे महीने वो 25,000 कमाने लग जाता है, तीसरे महीने वो 50,000 क्रॉस कर जाता है। फ्रेशर्स इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं जिन्होंने कभी नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं की। आपके सामने एक रीसेंट एग्जांपल है, हमारी टीम में एक अमित चंचल हैं, 6 महीने में 16 लाख की वरना टॉप मॉडल निकाल ली उन्होंने, फ्रेशर जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की। दिस इज रियलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रेशर कमा लेगा, फ्रेशर कमा रहा है। फ्रेशर फ्रेंडली प्लान। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइल। प्रोफाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट प्रोफाइल क्या शुरुआत से होता है या बनता है? सर प्रोफाइल होता नहीं है, प्रोफाइल बनता है। आज हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों को देख लो, जब वो स्टार्ट हुई थी तो उनके पास प्रोफाइल जैसा कुछ भी नहीं था, बट धीरे 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 ग्रेजुअली उनका प्रोफाइल डेवलप होता चला गया, बनता चला गया। आज स्टेब्लिश्ड प्रोफाइल वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ओके लाइफ केयर की प्रोफाइल कैसी है? 4 साल में मुझे नहीं लगता कि प्रोफाइल, स्टेब्लिश्ड प्रोफाइल या फिर प्रोफाइल छिपाने की जरूरत है या किसी दूसरी थर्ड पार्टी की जरूरत है ओके लाइफ केयर के प्रोफाइल के इंट्रोड्यूस करने के लिए। आज 4 साल में ओके लाइफ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर 2.2 एकड़ में खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खुद का हेड ऑफिस, खुद के वेयर हाउस, खुद के ब्रांच खोलने की तैयारी, और सबसे बड़ी बात लीडर्स के रॉकेट की स्पीड में भागते हर मंथ वाले पे आउट। सबसे बड़ी बात, लीडर्स के रॉकेट की स्पीड में हर मंथ भागते हुए पे आउट। अरे लाख लाख रुपए का तो यहां जंप हो जा रहा है। अमूमन तौर पे लाख रुपए कमाने में साल, 2 साल, 5 साल लगते हैं, यहां तो लाख रुपए का हर महीने जंप हो जाता है। सबसे बड़ी बात, प्रोफाइल सर बनता नहीं है, सॉरी प्रोफाइल होता नहीं है, प्रोफाइल बनता है। और कंपनी की एक्टिविटीज, कंपनी का एग्रेशन, कंपनी के स्टेप्स आप देखकर पता लगा सकते हो कि कंपनी का प्रोफाइल बनेगा या नहीं बनेगा। आप देख लो ना, हिंदुस्तान की आज टॉप 10 कंपनियों में जो टॉप लीडर्स हैं, बड़े ध्यान से सुनना अभी जो बात कहने जा रहा हूं, इधर आ जाओ, कान लगा लो, कान लगा लो, कान लगा लो, इधर आ जाओ, बड़े ध्यान से सुनना अभी जो कहने वाला हूं। हिंदुस्तान के टॉप 10 कंपनियों में जो टॉप लीडर्स हैं, वो कब जुड़े थे उन कंपनियों के साथ? जब उनकी प्रोफाइल बन चुकी थी या नहीं थी। वो तब उनके साथ जुड़े थे जब प्रोफाइल उनका था नहीं, उस वक्त उन्होंने भरोसा किया था, और आज वो टॉप पर हैं और आज दुनिया उनको पूछती है। तो प्रोफाइल होता नहीं है, बनता है। हाँ, इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसी कंपनियां भी आई थी जिनका प्रोफाइल पहले से बहुत स्ट्रांग था, जैसे हिंदुस्तान लीवर, शहनाज हुसैन, चल नहीं पाई। तो प्रोफाइल जिनके थे वो तो चल ही नहीं पाए, प्रोफाइल जिनके नहीं थे वो सब ने प्रोफाइल बनाए और आज इंडस्ट्री पर लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको छोटी सी समरी दे देता हूं। सर रीपर्चेज होना चाहिए आपके बिजनेस में मैक्सिमम, तभी बिजनेस स्टेबल होगा। रीपर्चेज होने का कारण प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। प्लान ऐसा हो जो समझना आसान हो, समझाना आसान हो, पैसा बनाना आसान हो, और आपके पास प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐसी हो जो मास कंज्यूमर तक एक्सेप्ट किया जा सके। और अगली बात, एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक एवरेज इंसान जिसके पास बहुत स्किल्स नहीं है, वो भी पैसा बना सके, ऐसा प्लान और ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, वो भी पैसा बना सके। और ओके लाइफ केयर में बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बना लेगा एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर, बना रहा है। किसी ने मुझसे पूछा ओके लाइफ केयर में वो लोग जा रहे हैं जिसने इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाया। मैं कहता हूं इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इससे बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है? जो इंडस्ट्री में कहीं कुछ नहीं कर पाया, ओके लाइफ केयर में आकर के पैसा कमा रहा है और सफल हो रहा है और सफल है। इससे बेस्ट पार्ट कुछ नहीं हो सकता। अब जरा सोच के देखिए, अगर कहीं कोई सफल इंसान है वो ओके लाइफ केयर में आ गया तो वो क्या क्या कर सकता है। जब एक फेलियर जो कहीं कुछ नहीं कर पाया यहां आकर के 4 लाख 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। That's all I hope। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आई गेस 16 से ज्यादा पॉइंट आपको दे दिए कि क्यों ओके लाइफ केयर इस वक्त बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग में। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।